हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ बस। तो जो अगली दो क्लास है आने वाली, आज की और अगली जो होगी सैटरडे को, उन दोनों क्लास में हम जो टेस्ट में आपका फंक्शन और आईटीएफ आ रहा है उसका रिवीजन करेंगे। आज का जो मेरा टारगेट है वो कंपोजिट फंक्शन पे, इनवर्स फंक्शन पे, इस पे इसका रिवीजन करवाना है। इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा रिवाइज। और नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन और आईटीएफ के पीवाईक्यू करेंगे। क्लियर है सबको? है ना? Yes, sir. और ये जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ होता है ये टॉपिक, जनरली पहली बार में एकदम से दिमाग में बैठता नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए। बस आप थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, ठीक है? इन केस कहीं नहीं समझ में आता है तो वापस पूछ लेना। क्लियर है? यस सर। Yes, है sir. ना? पूछना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो आपको मैंने बोल रखा है अनम्यूट करो, पूछ लो। नहीं अनम्यूट कर पा रहे हो तो चैट बॉक्स में लिख दो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जब पूछ लेना, पहली बात तो उसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? और जेई में क्वेश्चन गारंटी आएगा इस टॉपिक से, खासकर कंपोजिट फंक्शन। ठीक है? यस सर। चलो करते स्टार्ट। देखो, कंपोजिट फंक्शन ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं, टफ टॉपिक नहीं, लेकिन बस इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जिससे मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूं, और आप लोग भी ध्यान से इसको समझना। ठीक है? देखो ध्यान से, मान लो मैं दो फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं। मान लो एक फंक्शन किया एफ एक्स, जो कि है साइन एक्स के बराबर। दूसरा फंक्शन जी एक्स ले लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर के बराबर। अब मैं आपको पूछता हूँ, बताओ अगर मान लो सिंपल यही पूछता हूँ, एफ ऑफ टी क्या होगा? तो बताओ एफ ऑफ टी क्या होगा? साइन टी। साइन टी। साइन टी। तो आपने करा क्या? एक्स की जगह टी रिप्लेस कर दिया, है ना? मैं Yes, पूछूंगा sir. एफ ऑफ वाई बताओ। Sin FOY Y. क्या होगा? साइन साइन वाई। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अगर सिंपल को जी ऑफ टी तो क्या आएगा? टी। T का square. बेसिकली कर क्या रहे हैं हम? जो भी इनपुट यहाँ पे और उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो कंपोजिट में भी यही होता है। इसमें हम फंक्शन के अंदर फंक्शन रख देते हैं। जैसे मान लो मैं पूछता हूँ एफ ऑफ जी एक्स, आप कर क्या रहे हो? बताओ इसका एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा? साइन एक्स स्क्वायर। Sin X square. नहीं साइन, हाँ साइन के अंदर जी एक्स रख दोगे, है ना? Yes, यस sir. सर। पहला तो ये करोगे, साइन के अंदर क्या रख दोगे? जी एक्स रख दोगे। जहां भी एक्स उसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। अब जी एक्स जो भी है उसकी वैल्यू पुट अप कर दो, है ना? तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया। इसी तरह Yes. से इसमें पूछा जी ऑफ एफ एक्स, तो जहां जहां भी Sin एक्स है उसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा, है ना? और Yes, sir. फाइनली इसकी जगह आप ये रख दोगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या दोनों की बात समझ में आई? यस सर। इसको शॉर्ट में लिखने का एक और तरीका होता है। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है फॉग, एफ ऑफ जी एक्स। एफ के अंदर जी रख रहे हो तो एफ ऑफ जी एक्स। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है गॉफ। तो सिंपल मीनिंग है कंपोजिट फंक्शन का। इसको बोलते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? Yes, sir. यहां तक सबको क्लियरिटी? अब देखो इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन जाते हैं। जनरली प्रॉब्लम क्या आती है? डोमेन वगैरह के क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे आते हैं। डोमेन पे, रेंज पे, वहां पे कुछ छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना है।
वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो कभी गलती नहीं होती। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसमें। ये मैंने आपको बता दिया फॉग गॉफ क्या होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, मान लो दो फंक्शन दिए एफ एक्स और एक फंक्शन दिया जी एक्स। एफ के बारे में बोला गया ए से बी, जी के बारे में बोला गया बी से सी, और सेट ए बी सी भी दिए हुए हैं, ठीक है। और पूछा गया है गॉफ ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, गॉफ 2 की वैल्यू बताओ, गॉफ 3 की वैल्यू बताओ, ठीक है। गॉफ 1 का मतलब क्या हो जाएगा, जी के अंदर क्या आएगा, एफ ऑफ 1, एफ एक्स आपका ये रहा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखोगे तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 2, 2। फिर जी के अंदर 2 रखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। फिर 6, बोला हाँ गॉफ ऑफ 2 बताओ, तो एफ की जगह एक्स की जगह 2 रख देंगे, एफ ऑफ 2 है यहाँ पे, अगर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5, और वैल्यू। अब इसको अगर मैं मैपिंग से ड्रॉ करें, ए बी सी 3 सेट है। पहला फंक्शन एफ जो है वो ए से बी है, जी जो है वो बी से सी है। ए के अंदर आ रहा है एलिमेंट 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 5 7, और सी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 2 6 10 14, ठीक है। अब देखो जब x को 1 रखा, अब मैं क्या निकाला, गॉफ निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, गॉफ। x को 1 रखने पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही है ना। लेकिन यहाँ पे Yes. 2 है क्या, No sir. 2 है क्या, तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगी, है ना, आया ना। चलो अभी फिलहाल के लिए मान लो कंसीडर कर लो, यहाँ पे मान लो 3 की जगह 2 ले लेते फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो ये इससे कनेक्ट हो जाता, आया ना। Yes sir. फिर जी के अंदर अगर 2 आता तो जी के अंदर 2 रखते तो कितना 6, तो ये इससे कनेक्ट हो जाता, सही है। Yes sir. Yes, sir. मैं देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन इसमें अभी बहुत बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट अवेलेबल था तो मैंने इमेज बना दी, लेकिन अगर मान लो एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे इमेज बन पाएगी, मतलब फाइनल आउटपुट आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, No sir. है ना। तो ये जो गॉफ है, गॉफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मान लो इसमें होता फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं ये 2 है, ये अगर होता तो फाइनल आंसर मेरा 6 आता, ये मेरा बन जा रहा है इमेज। तो ये यहाँ से यहाँ तक गॉफ बन रहे हैं, yes sir, Yes sir. इनपुट सेट ए से आ रहा है, आउटपुट सेट सी से आ रहा है, तो ये मेरा गॉफ है। तो गॉफ कहां से कहां तक होगा, ए से लेके C तक. ये ध्यान रखना है। और ये अगर सिंपल ऐसे भी समझो तो भी समझ में आ जाएगा कि गॉफ में मेरा इनपुट मतलब एफ का इनपुट होगा, और एफ का इनपुट मतलब क्या होगा, सेट ए, है ना। yes, और आउटपुट Yes, जो sir. होगा जी का आउटपुट होगा, जी, आउटपुट होगा जी का आउटपुट, जी का आउटपुट मतलब सेट सी। तो ऑफ कोर्स क्लियर है कि भी जो गॉफ होगा वो ए से सी ही जाएगा, है ना। yes sir, Yes sir. ये बात समझ में आ रही है, जो गॉफ होगा वो ए से सी ही जाएगा, ये बट ऑब्वियस। लेकिन यहाँ पे मैं ये एग्जांपल लेने का रीजन ये था कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है ये कहीं ना कहीं इन पे बहुत डिपेंड करता है कि ये एबीसी सेट में क्या एलिमेंट आ रहे हैं। भले ही गॉफ ए से सी जा रहा है, लेकिन ये बी सेट बी में जो एलिमेंट है उस बात पे भी डिपेंड कर रहा है ना। yes sir, Yes sir. मतलब तो मेरे सेट ए बी सी है, इनमें एलिमेंट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कंपोजिट फंक्शन निकालूंगा मुझे ध्यान से देखना होगा कि वो उसका पार्ट है कि नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। Yes sir. तभी मेरा आउटपुट आ पाएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आ पाएगा, क्लियर है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की एफ ऑफ 2, तो एक्स को 2 रखने पे फंक्शन कितना रहा 5, तो 5 तो है, चलो 5 से काम हो जाएगा। अब 5 रखोगे तो कितना आएगा 15, लेकिन 15 है क्या आगे, no No sir, sir. ये तो मेरा आंसर नहीं आ पाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं सेट ए बी सी में जो एलिमेंट है उनका इंपॉर्टेंस है ना। अब ध्यान समझना, तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा था इसके पीछे में एक बहुत बड़ी क्या है कि भैया हमको जब क्वेश्चन अगर आएंगे कि डोमेन निकालो रेंज निकालो, तब हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड,
तो यहाँ से आपको ये बात बहुत अच्छे समझनी है, ध्यान सुनना। जब भी मैं जैसे मान लो फॉक की बात कर रहा हूँ या गॉफ की बात कर रहा हूँ, गॉफ मतलब g ऑफ f ऑफ x। क्वेश्चन में अगर इसकी डोमेन पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ गॉफ, तो गॉफ की डोमेन जो है वो दो बात पे डिपेंड करेगी। पहली बात, ये जो गॉफ की डोमेन होगी वो एफ एक्स की डोमेन के बराबर होनी चाहिए, है ना? क्या सही लिखा है मैंने? है ना? क्योंकि x का डोमेन है, f का है, तो जो भी इनपुट जाएगा, जो x के f के अंदर इनपुट जा रहा है उसका पार्ट होगा, है ना? यस सर। और दूसरी बात इस बात पे भी डिपेंड करनी चाहिए कि अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान सुनते जाना, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है और थोड़ा बोलने में भी मुझे इशू आ रहा है क्योंकि मैं बताया था टंग पे थोड़ा इशू आ रहा है। तो यहाँ पे दो बात पे डिपेंड होती है चीजें, दो प्रोसेस हो रहे बेसिकली कंपोजिट फंक्शन दो। सबसे पहले x f के अंदर जा रहा है, सबसे पहले x किसके अंदर जा रहा है? f के अंदर, है ना? यस सर। Yes, sir. और फिर ये जो f का आउटपुट आ रहा है, जो भी f का आउटपुट आएगा वो किसके अंदर जाएगा? G. g के अंदर। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है बच्चे। सबसे पहले x f के अंदर जा रहा है, तो वो जो भी x जाएगा वो f की डोमेन का पार्ट होना चाहिए, है ना? Yes, जैसे sir. यहाँ पे अगर मान लो मैं पूछता आपको, अगर मान लो मैं पूछता गॉफ ऑफ 4, तो क्या वैल्यू निकाल पाते? बताओ, नहीं ना, क्योंकि क्योंकि f के अंदर 4 है ही नहीं, है ना? f के अंदर 4 है ही नहीं। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए जो भी आप डोमेन निकालोगे वो g की f की डोमेन में होनी चाहिए, है ना? Yes, sir. पहला पार्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो f का डोमेन होना चाहिए, पहला पार्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो भी fx की वैल्यू आएगी वो किसका पार्ट होना चाहिए? g के डोमेन का पार्ट होना चाहिए। Yes, Yes, sir. fx should be, the value of fx should be the part of domain of g, domain of g, जी। है ना? क्योंकि जो भी f की वैल्यू आएगी वो g के अंदर जानी चाहिए ना। अगर मान लो g के अंदर नहीं जाएगी तो वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल था, जैसे f की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी 5, पर क्या 5 g के डोमेन का पार्ट है? हाँ, डोमेन का तो पार्ट है, g के डोमेन का पार्ट था क्या 5? हाँ 5 आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो आ रही थी वो रेंज में नहीं आ रही थी, है ना? लेकिन अगर Yes. मैं यहाँ पे जब बोल रहा था, जब यहाँ पे मान लो ये ओरिजिनल फंक्शन कंसीडर करता, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 2, लेकिन क्या 2 जो है वो g के डोमेन में आ रहा था क्या? No, sir. No. नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे वैल्यू में नहीं निकाल पा रहा था, है ना? ओरिजिनल फंक्शन। तो जो Yes. भी f की वैल्यू आएगी, जो भी f की वैल्यू आएगी वो g के डोमेन का पार्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आपने मान लो x रखा, उससे gx fx की कोई ना कोई वैल्यू आई, ये वैल्यू g के अंदर लाई तभी करेगी जब वो डोमेन में होगा, है ना? Yes, तो sir. कहने का मतलब इन दोनों बात का आपको ध्यान रखना है, और जो मेरा आंसर आएगा वो इन दोनों का होगा इंटरसेक्शन। जो मेरा आंसर आएगा उन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो वापस समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। जब भी गॉफ की डोमेन पूछे, जब भी गॉफ की डोमेन पूछे तो वो दो बात पे डिपेंड करेगी। एक तो पहला, जो f के अंदर जा रहा है वो डोमेन ऑफ fx के बराबर होना चाहिए, है ना? जो x में रखूंगा वो क्या होगा? f के अंदर जाएगा। x मेरा f के अंदर जाएगा तो वो f का डोमेन के बराबर होगा, है ना? Yes, पहली sir. Yes, sir. दूसरी चीज, ये जो भी वैल्यू आएगी वो g के अंदर अलाउड होनी चाहिए, मतलब fx शुड बी द पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ gx। fx जो भी वैल्यू देगा वो g के डोमेन में आनी चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पे Yes, sir. fx की वैल्यू दे दी तो 2, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई? 2, लेकिन क्या g में 2 है क्या? g की डोमेन में 2 है क्या? No, नहीं है, sir. तो इसका आंसर नहीं आ पा रहा था, है ना? इसका आंसर नहीं आ पा रहा था। तो यही है कि fx की जो भी वैल्यू आएगी वो g के डोमेन का पार्ट होनी चाहिए, दोनों होगा तब जाके मैं g की डोमेन निकालूंगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. ठीक है, अभी एग्जांपल करूंगा तो और क्लैरिटी आएगी, ध्यान से। जैसे एक मिनट, जैसे ये देखो, बोला क्या है? क्या बोला? फाइंड डोमेन ऑफ gx गॉफ। क्या बोला गया? डोमेन ऑफ गॉफ। गॉफ की आपको डोमेन निकालनी है।
तो गॉस की डोमेन किन दो बात पे डिपेंड करेगी बच्चों? पहली बात क्या, गॉस की डोमेन किसकी डोमेन के बराबर होगी? fx, fx हाँ, डोमेन ऑफ एफ एक्स की क्या होगी? बराबर। और सेकेंड बात क्या बोलेगी? fx का जो भी मान आएगा वो g हाँ, फंक्शन में भी fx होगा। should be in domain of G of X. gx gx, है ना? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल रुको यहीं पे लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत? जैसे मान लो मैं दो फंक्शन कंसीडर करता हूँ, एफ एक्स कंसिडर किया मान लो मैंने 2/x, जी एक्स कंसिडर किया मान लो मैंने 1/x। तो बताओ फॉक क्या होगा? फॉक अगर आप निकालोगे तो 2/gx है ना, 2/1/x दैट इज कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। yes क्या sir, दिख रहा है सबको? मतलब मेरा जो फॉग है yes sir वो आ रहा है 2x। अगर मैं डायरेक्टली पूछता, इन सबको नहीं देखता, मैं बोलता बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, डायरेक्टली अगर पूछता इसकी डोमेन बताओ, तो आप लोग क्या बोलते हैं भाई 2x है तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है ना? समझ पा रहे हो? अगर फॉग की डायरेक्ट डोमेन पूछता तो 2x है तो 2x में तो क्या होता है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। पर ऐसा होता क्या? क्या अपन 0 रख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं No, sir. sir की डोमेन डिपेंड करेगी कि f और gx क्या थे, इनकी डोमेन क्या है ना? yes sir तो इसका ऑल रियल नंबर आता क्या? नहीं, इसकी डोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। G, 0. ठीक है, इसलिए डायरेक्टली फंक्शन को देख के हम नहीं बना सकते, हमको देखना पड़ेगा भाई ओरिजिनल में क्या थे फंक्शन, है ना? Yes, sir. इस क्वेश्चन पे आ जाता है, तो इन दोनों बात पे डिपेंड करेगा। अब देखो बताओ डोमेन ऑफ एफ, तो बताओ एफ की डोमेन क्या होगी? तो फंक्शन क्या लॉग वाला है, तो लॉग के अंदर मैंने बताया था लॉग का क्या होता है भाई, लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? Not बोलो। equal to 1. अरे इनपुट, लॉग के अंदर इनपुट तो बेस होता है, कल बताया था ना पिछली क्लास में, आपको नहीं पता है? positive, लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, है ना? yes sir, तो 2 - x कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। यहाँ से x क्या आएगा? लेस देन 2। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. sir, ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में जो भी एफ एक्स होगा शुड बी इन द डोमेन ऑफ जी एक्स। अब एफ एक्स जो जी एक्स की डोमेन में होना चाहिए, मतलब एफ एक्स कैसा होना चाहिए? अब देखो जी की डोमेन क्या है? बताओ डोमेन ऑफ जी। Greater than equal to 0. हाँ, जो भी इनपुट जाएगा कैसा जाना चाहिए? ग्रेटर देन 0। मतलब Yes, जो sir. एफ एक्स होना चाहिए वो जी के डोमेन, मतलब एफ एक्स भी कैसा होना चाहिए? Greater than 0. तो कहने का मतलब जी की डोमेन क्या है? ग्रेटर देन 0। तो जी के अंदर अगर एफ एक्स जाएगा तो एफ एक्स भी कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? यही मैं समझा रहा था। आई बात समझ में? क्योंकि Yes, एफ sir. जो भी एफ की वैल्यू आएगी वो कभी नेगेटिव आ सकती है क्या? No, sir. no नहीं। sir तो एफ एक्स को भी कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो एफ एक्स मतलब शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, बेस देखो 1 से छोटा है, तो बेस जब भी 1 से छोटा था, जब ये उधर चला जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उधर जाके क्या हो जाएगा? ये 2 - x ये ग्रेटर कन्वर्ट हो जाएगा लेस में, है ना? Yes, sir. तो जब भी बेस 1 से छोटा हो तो उधर जब जाने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, याद रखना लॉग के केस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो 2 - x लेस देन 1, सो x उधर चल जाएगा, x ग्रेटर देन 1। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन, yes sir है ना? तो इक्वेशन नंबर 1 का इंटरसेक्शन इक्वेशन नंबर 2। 1 क्या बोल रहा है? 2 से कम, 2 क्या बोल रहा है? 1 से ज्यादा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 1 से 2। 2, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? 1 से 2। 1 to 2. क्या बात समझ में आई? Yes, sir. yes sir ठीक है, तो आपको दो पार्ट में सॉल्व करना। पहले तो एफ एक्स की डोमेन निकालो, कॉफ पूछा है तो। फिर वो जो एफ एक्स होगा वो जी के डोमेन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और जी की डोमेन क्या थी कि इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ एक्स को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो वहां से दूसरा आया, फिर दोनों का अपन ने इंटरसेक्शन ले लिया। दोनों का अपन ने क्या ले लिया? इंटरसेक्शन। क्लियर है? चलो Yes, इसको sir. ट्राई करो अच्छे से, आराम से।
अब क्या बोला गया, फाइंड द डोमेन ऑफ गॉस। तो अगेन वही चीज लिखता हूं, डोमेन ऑफ गॉस दो बात पे डिपेंड करेगा। एक तो बताओ क्या, डोमेन ऑफ fx, एफ fx, और सेकेंड बात एफ एक्स शुड बी द पार्ट ऑफ gx, डोमेन ऑफ जी एक्स, है ना। क्लियर है। तो पहले पार्ट से क्या आएगा आंसर, एफ एक्स की डोमेन क्या है, -3 से -3 to -3 to 3. -3 से। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। yes sir और बोला कि एफ एक्स जो है, जो फंक्शन एफ एक्स है वो जी एक्स की डोमेन का पार्ट होना चाहिए। मतलब जी एक्स की डोमेन क्या ये है, तो एफ एक्स भी किसके बीच में लाई करना चाहिए बताओ, -3 to 3 -3 से 3। आगे बस समझ में आया ना। yes sir Yes, जैसे sir. पिछली बार एफ एक्स क्या बोला था, ग्रेटर देन 0। इस बार एफ एक्स, इस बार जी एक्स की डोमेन क्या थी, ये थी, जी एक्स की डोमेन ये थी, तो जो एफ एक्स उसका पार्ट होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। अब एफ एक्स क्या है, आया ना। 1 दोनों तरफ -1 कर दें, -1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -4 से तो यहां से आया -x लाइंग बिटवीन -4 से लेके 2। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। yes sir Sir. -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 से लेके 4। अब इन दोनों आंसर का इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, है ना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो पहला आंसर क्या बोला है, -3 से 3 के बीच में। दूसरा आंसर क्या बोल रहा है, -2 से 4 के बीच में। तो बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, -3. x बिलोंग्स टू -2 से लेके, देखो क्वेश्चन देखो कितने, अगर मान लो कॉन्सेप्ट नहीं पता हो ना तो गारंटी गलती हो जाएगी, हाँ है ना। लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप का तो गलती होगी क्या। no sir No, sir. दोनों पार्ट मैंने एकदम धीरे धीरे समझाया आपको। इनकेस फिर भी नहीं समझ में आया कोई स्टेप तो प्लीज पूछ लो। क्या समझ में आया, क्या करना है, दोनों पार्ट, दोनों इससे सॉल्व करना है, दोनों का आंसर का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्या क्लैरिटी आई है बच्चों, बोलो। Yes, sir. yes Yes, sir. sir एक तो ये पोर्शन हमको समझना था डोमेन। अब थोड़ा बहुत और बेसिक देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब तो हो जाएगा। चलो ये भी आप कर लेना, आसान है। ये भी बहुत आसान है, हो जाएगा। ये कुछ आसान क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो काम के जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है वो मैं आपको सिखाऊंगा। चलो ये करते हैं, इसको ध्यान से देखो। यहाँ फंक्शन एफ एक्स दिया ब्रेक होके। अच्छा ये बहुत ये फंक्शन कहीं जाना पहचाना लग रहा है कि किस टाइप का फंक्शन है, modulus एक्स अगर नहीं एक्स अगर 1 से नेगेटिव है तो -1, 0 है तो 0, ग्रेटर देन 0 है तो 1। ये सिग्नम फंक्शन करके सुना है कोई, yes sir सिग्नम फंक्शन ऐसे ही होता है। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर 1 आएगा, इनपुट 0 है तो आंसर 0 आएगा, इनपुट नेगेटिव है तो आंसर -1 आएगा। और जीएक्स के बारे में क्या बोला गया, 1 + x - ग्रेटेस्ट इंटीजर। x - ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट। yes sir yes sir, आसान है, देखो ध्यान से। f के अंदर क्या रख रहे हैं, gx। अब देखो ध्यान से, क्या आप gx के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि gx किस टाइप का नंबर होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कैसा भी हो सकता है। so positive, 1 + Positive. फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, yes sir yes sir, Yes, sir. ग्रेटर देन 0, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में लाई करता है हमेशा।
उसमें 1 ऐड करूंगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, और ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो एफ के अंदर अगर इनपुट ग्रेटर देन 0 तो आंसर कितना आएगा? 1. आंसर कितना आएगा? क्लियर है? 1. Yes, sir. अब ये देखो, ये भी आसान है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पूछी तो इसलिए आसान है। कोई एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलो आप ही बताओ, एफ ऑफ जी ऑफ 3 कितना होगा? करो जल्दी सॉल्व, बताओ। एफ के अंदर 3 रखना है, जी के अंदर 3 रखना। बताओ बच्चों। अच्छा चलो करो। 8. कितना रहा? 8। ठीक है, देखते हैं। जी ऑफ 3 कहां पे रखेंगे? ऊपर के नीचे? नीचे. नीचे. ग्रेटर देन 2 में रखेंगे 3, है ना? यस सर. तो यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना आएगा? ये 4 है ना? 4. 4 कहां पे जाएगा? 1 2 3 कहां पे? थर्ड में। थर्ड में. तो यहाँ 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4 8। 8. क्लियर हुआ? यस सर. चलो एक फटाफट ये भी करके दिखा दो, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि आपको आ गया। थर्ड वाला करो, कितना रहा? फाइनल आंसर बताओ सब लोग। गॉफ 1 रखो। सर 2. 2 आ रहा है, बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है? Yes, sir. 2. 2 आ रहा है सबका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक में कर लेता हूँ सबके लिए। जी ऑफ 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 1 Yes, माइनस sir. 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। 0 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2 दैट इज 2। वेरी गुड, ठीक है, सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। क्वेश्चन अच्छा तब बनता है जब मुझे जनरल फंक्शन पूछे, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स दे दिया है 2 ब्रांचेस में तोड़ के, वो भी जी एक्स भी 2 ब्रांचेस के टर्म्स में तोड़ा है, और पूछा फॉग और गॉफ बताओ। ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है। ये थोड़े मीडियम हार्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान सुनना, मैं फॉग करके सिखा रहा हूं आपको, गॉफ आप फिर करोगे। पहले फॉग जब मैं कर रहा हूं एकदम ध्यान सुनना, फिर आप गॉफ करना। आपके लिए गॉफ में रखूंगा, लेकिन जब मैं फॉग समझाऊं तो पहले एक बार ध्यान समझना इसको। क्लियर है सबको? सब लोग अभी यहीं पे ध्यान देंगे, कोई अभी खुद से मत करो, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप इसी वैरायटी के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉग सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। फॉग का मतलब क्या है बच्चों? F of G. F of GX. एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। एफ के अंदर जीएक्स रखना है। एफ के अंदर क्या रखना है? जी। तो रख के देखते हैं। तो देखो एफ के अंदर जीएक्स रखोगे क्या होगा? जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा? जीएक्स आ जाएगा। यस सर. Yes, sir. यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जीएक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अगर आपको आता भी है तो भी ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने जीएक्स रख दिया और यहाँ पे भी जीएक्स रख दिया, कोई दिक्कत? नो सर. No, sir. यहाँ पे आप जीएक्स की कंडीशन, यहाँ पे भी एक्स की जगह जीएक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स लेस देन इक्वल टू 0, जीएक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा जीएक्स ग्रेटर देन 0। अब जीएक्स की वैल्यू क्या रखो? अगर देखो जीएक्स सिंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब जीएक्स को भी 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, तो जीएक्स ऊपर वाला आएगा कि नीचे वाला आएगा अभी पता नहीं है ना, है ना? प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। यहाँ Yes, प्रॉब्लम sir. क्या आ रही है कि यहाँ पे भी जीएक्स आ रहा है, यहाँ पे भी जीएक्स आ रहा है। अब जीएक्स भी 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, तो ये रखें कि ये रखें, ये मुझे पता नहीं है। अगर मुझे ये पता होता कि एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है तो मैं बता देता जीएक्स की वैल्यू कौन से रखेंगे, है ना? अगर यहाँ पे एक्स की कंडीशन मुझे पता चल जाती तो मेरे लिए जीएक्स को रखना आसान होता। यस क्या बात सर. समझ में आ रही है? Yes, अगर मैं यहाँ sir. पे बोलता भाई एक्स ग्रेटर देन 1 तो मुझे पता भाई जीएक्स को क्या रखना है। यहाँ पे पता चलता भाई एक्स की कंडीशन अगर मुझे पता चल जाती तो मेरा जीएक्स का रखना आसान हो जाता। तो मेरा टारगेट क्या है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे मैंने एफ की जगह जीएक्स रख दिया, ये पूरा क्वेश्चन में बदल गया, तो ये स्टेप मेरे लिए आसान था। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि अगर मुझे एक्स के बारे में पता चल जाए
कि x कहां से कहां तक होगा, तो मैं gx को रख सकता हूं, हाँ। अब ये कैसे पता करें कि x कहां से कहां तक होगा, तो देखो इसके लिए दो तरीके होते हैं, एक एल्जेब्रिक तरीका, एक ग्राफिकल तरीका। ग्राफिकल तरीका थोड़ा आसान होता है मेरे लिए, मतलब अगर आप अपनाओगे तो ग्राफिकल तरीका आसान होता है। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि gx नेगेटिव कहाँ पे, किस x के लिए gx नेगेटिव वो मुझे यहाँ पे रखना है, और gx पॉजिटिव किस x के लिए वो मुझे यहाँ रखना है। तो इसके लिए gx का ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो gx x की किन वैल्यू के लिए gx नेगेटिव हो तो यहाँ पे वो x आएगा, x की किन वैल्यू के लिए gx पॉजिटिव हो वो x यहाँ पे आएगा, है ना? क्या लॉजिक समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मुझे ये पता करना है, x का रेंज पता करना है, कौन सा x जहाँ पे gx क्या आ रहा हो नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा x जहाँ पे gx क्या आ रहा हो पॉजिटिव। इसके लिए मैं gx का क्या कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो मैं बिना ग्राफ के भी तरीका बता दूंगा, अगर मान लो आपको ग्राफ में मतलब बिना ग्राफ वाला तरीका भी सीखूंगा, पहले ग्राफ वाला तरीका देख लेते हैं। तो ये x एक्सिस और यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ gx का। तो देखो gx का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। gx के ग्राफ के बारे में क्या बताया गया है, कहाँ पे टूट रहा है, 1 पे। Yes, sir. कहाँ पे टूट रहा है, 1 पे। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ क्या है, 1 माइनस एक्स, स्ट्रेट लाइन 1 माइनस एक्स। x को 1 रखने पे y कितना आएगा, 0 आएगा, है ना? Yes, sir. अरे आई समझ में किस बात, x को 1 रखने पे y 0, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब आगे का वाला पॉइंट और देख लेते हैं, ग्रेटर देन 1 है ना, x को 2 रखो, 2 रखने पे कितना आएगा, Minus. 1. -1, तो पॉइंट नीचे कहीं आएगा, है ना? Yes, sir. तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना, वैल्यू रख के, है ना? Yes, sir. तो ये gx का ग्राफ। अब लेस देन 1 के लिए इक्वेशन क्या, -x, तो y इक्वल टू -x लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन होती है ना? तो ये भी ड्रॉ Yes. करके देख लेते हैं। तो पहले लेस देन 1 में कोई वैल्यू रख के देखते हैं। देखो 1 रखने पे तो -1 आएगा, अगर एग्जैक्टली 1 रखोगे तो -1, तो -1 पे तो ओपन आएगा। फिर 0 रखोगे तो 0 आएगा, और मुझे पता भी y इक्वल टू -x का ग्राफ भी ऐसा होता है। तो ये 1 पे मैंने ड्रॉ कर दिया gx का ग्राफ। ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला ग्राफ है, लेस देन 1 के लिए क्या है, y इक्वल टू -x, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, y इक्वल टू 1 - x। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. ये किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, gx का। अब मेरे को gx को कहां पे तोड़ना है, gx कहां पे नेगेटिव है कहां पे पॉजिटिव है, तो ये रहा, यहाँ पे gx पॉजिटिव है और यहाँ पे gx क्या है, नेगेटिव। तो ये कहां कहां पे ब्रेक होगा, 0 पे, 1 पे और 2 पे, है ना? ठीक है, तो मुझे बताओ gx नेगेटिव कहां पे, यहाँ पे gx नेगेटिव है ना? तो यहाँ पे x दो जगह ब्रेक होगा, एक तो x 0 से 1 के बीच में, है ना, 0 से 1 के बीच में gx नेगेटिव है। दूसरा 1 से 2, 1 से 2, हाँ 1 से मतलब ज्यादा, ये तो मैंने वैल्यू निकाली, तो 1 से ज्यादा में भी नेगेटिव है ना? Yes, sir. दिख रहा है? और gx पॉजिटिव कहां पे है, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे x क्या होगा, लेस देन 0, है ना? यहाँ पे x क्या होगा, लेस देन 0। दिख रहा है? यहाँ पे gx पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे x क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Sir, repeat करना एक बार. Yes, क्या हो sir. गया? Sir, repeat करना एक बार. हाँ रिपीट करूंगा। पहले देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो f के अंदर gx रख दिया, हाँ है ना? तो जहां जहां भी Yes. x था वहां पे gx रख दिया। यहाँ तक समझ में आया? तो Yes, sir. जहां जहां भी x था वहां gx रख दिया। अब देखो यहाँ पे gx में कंडीशन क्या है, gx लेस देन 0। तो मुझे ये पता करना है कि x की किन वैल्यू पे gx नेगेटिव आ रहा है, कहाँ कहाँ पे gx क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला देखो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से शेड किया, ये जो ब्लू नीचे नीचे पूरा gx का ग्राफ नेगेटिव है,
एक्स एक्सिस के नीचे जीएक्स का ग्राफ क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो एक्स की किन वैल्यू पे ब्रेक हो रहा है, 0 से 1 और 1 से आगे तक। 0 Yes, से sir. 1 में कुछ 1 से आगे, तो यहाँ पे मैंने अपने एक्स को ब्रेक कर लिया 0 से 1 और 1 से ज्यादा। यहाँ पे मेरा जीएक्स कैसा है, नेगेटिव है। फिर जीएक्स पॉजिटिव कहाँ पे वो देखा मैंने, तो देखो पॉजिटिव मैंने ये ग्रीन कलर से शेड किया, यहाँ पे जीएक्स पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव किस एक्स के लिए, एक्स जब 0 से क्या है, छोटा है ना। तो यहाँ पे मैंने Yes, एक्स sir. कर दिया। एक्स पे इसलिए ब्रेक किया क्योंकि मेरे को यहाँ से फंक्शन रखना है ना जीएक्स का, एक्स में ब्रेक करना इसलिए जरूरी था। अब देखो वापस मैं लिख रहा हूँ पूरा, यहाँ पे जो फंक्शन मेरा बना था वापस देखना ध्यान से। फॉग मैंने तोड़ा था, एस के अंदर जीएक्स दैट इज 1 माइनस जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीएक्स का G. होल स्क्वायर है ना। वापस लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहले वाले में कंडीशन क्या थी, जीएक्स लेस देन 0। सेकेंड वाले में कंडीशन क्या थी, जीएक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना। Yes, sir. इसके बाद मैंने एक्स में कंडीशन डिराइव करी कि यहाँ पे मेरा एक्स में दो कंडीशन आएगी, 1 माइनस जी एक्स। यहाँ पे कंडीशन क्या है एक्स की, 0 से 1 के बीच में। ये वाला कब होगा, जब एक्स 0 से लेके 1 के बीच में होगा, और एक बार एक्स 1 से ज्यादा। क्लियर है। और जो सेकेंड वाला जी एक्स है, सेकेंड वाला कौन, ये वाला कब आ रहा था, Whole square. जब एक्स लेस देन 0। ये वाला कब आ रहा था, जब एक्स लेस देन 0 है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मैं जीएक्स पुटअप करूंगा। अब यहाँ पे जीएक्स पुटअप करना मेरे लिए आसान है। अब जीएक्स कौन सा पुटअप करना है वो क्वेश्चन से देखते हैं। जब एक्स 0 से 1 के बीच में है तो बताओ कौन सा जीएक्स रखेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, Minus सिर पर. ये वाला ना। वाला। एक्स जब लेस देन 1 है तो जीएक्स की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे जीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Minus x. माइनस एक्स। इस केस के लिए जीएक्स कितना आ जाएगा, Minus माइनस x. एक्स आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉक का Yes, आंसर sir. 1 माइनस जी एक्स। तो एक्स जब, ध्यान से देखना, वापिस फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, 0 से 1 के बीच में जब एक्स है तो यहाँ पे 1 माइनस जी एक्स से जीएक्स क्या आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। Yes, sir. बोलो, ये पहला पार्ट कर लिया मैंने। अब सेकेंड पार्ट, Yes, sir. एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए वापिस फंक्शन क्या है, 1 माइनस जी एक्स। अब इस बार जीएक्स Yes, क्या, sir. ग्रेटर देन 1 के लिए जीएक्स क्या है, 1 माइनस एक्स है। 1 minus. Yes. यहाँ पे जीएक्स क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। लास्ट पार्ट, लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, जीएक्स का होल स्क्वायर, Yes, जीएक्स sir. का होल स्क्वायर। लेकिन लेस देन 0 के लिए जीएक्स कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला. Yes, Yes, sir. sir. माइनस एक्स का होल। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो फॉक का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखना ना, ऊपर में क्या लिखो, 1 प्लस एक्स, जब एक्स मेरा 0 से 1 के बीच में होगा। यहाँ पे देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। लास्ट वाला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, जब एक्स लेस देन 0। ये मैंने कहा था ना थोड़ा टफ रहता है ये इसलिए टफ रहता है। इसको समझाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मेरे को जो सबसे इजी लगा वो आपको तरह समझाया मैंने। मैं इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा हटा रहा हूँ, एक बार और सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप वापस समझना, ठीक है। फिर आप गॉफ आप खुद से करना। क्लियर है सबको? एक बार और सब लोग प्लीज ध्यान से सुन लो, कोई बात Yes. इसको समझ में आ गया वो भी ध्यान से सुन लो, ठीक है, ताकि एक बार और क्लैरिटी आ जाएगी। तो फॉग वापस समझा रहा हूँ ताकि गॉफ आप एकदम अच्छे से करो। तो फॉग वापस देखना, एफ के अंदर जीएक्स रखते हैं फॉग मतलब, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, जीएक्स। कहीं पे भी डाउट अगर आता है तो प्लीज अभी पूछ लेना। ये स्टेप सबको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यार दिक्कत क्या आ रही थी, मैं जीएक्स कौन सा रखूं। अब जीएक्स दो तरह के हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ, एक पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। जीएक्स की दो तरह की वैल्यू है, तो यहाँ पे कौन सा जीएक्स आएगा ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था। ये तभी पता चल पाएगा जब मैं ये पता कर लूं कि एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, है ना। एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, अगर ये पता चल गया तो मैं जीएक्स रख सकता हूँ। Yes, sir. बोलो, ठीक है। एक्स 1 से छोटा Yes, तो ये sir. वाला जीएक्स रखना है, एक्स 1 से ज्यादा तो ये वाला जीएक्स रखना है। तो जीएक्स दो तरह के हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा रखना है ये तभी पता चल पाएगा जब मुझे ये पता चल जाए एक्स कहां से कहां तक होगा। ये समझ में आ रहा है? तो मुझे
मेरा टारगेट क्या है, मैं x पता कर लूं। मेरा टारगेट क्या है, x पता चल गया अगर तो gx रखना आसान होगा, है ना? बोलो, Yes, sir. Yes, आ रही sir. बात समझ में? x कहां से कहां तक लाई करेगा, अगर ये पता चल गया तो gx रखना आसान है। तो ये पता करने के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। मैं किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं? gx का। तो gx का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये x एक्सिस, ये y इक्वल टू gx। तो gx का ग्राफ अभी मैंने ड्रॉ करके सिखा दिया था। ये 1 पे ब्रेक हो रहा है, x इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रही वैल्यू। x को वहां पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना रहा? 0। और फिर इस तरह से नीचे जा रहा था, और 1 के पहले माइनस x का ग्राफ है, इस तरह से आगे जा रहा है। ये ग्राफ हो गया gx का। ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ये 0 पे और 1 पे ब्रेक हो रहा है। अब gx क्या बोल रहा है? gx के बारे में यहाँ पे ये बोला गया है। अब देखो पहले हिस्से में क्या बोला है? लेस देन इक्वल टू 0। क्या बोला गया यहाँ पे? नेगेटिव। पहले में gx क्या बोला गया है? बोलो बच्चों, gx नेगेटिव। तो मैं ब्लू कलर से दे, gx नेगेटिव कहाँ पे? यहाँ पे। Yes, sir. यहाँ पे Yes, मेरा sir. gx क्या है? नेगेटिव। Negative. ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, यहाँ पे मेरा gx क्या है? नेगेटिव है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे भी देखो x में जो दो तरह x, अब यहाँ पे gx अलग अलग है, और कहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं? 0 से 1 में और 1 से लेके आगे तक। तो इसलिए मेरा x यहाँ पे ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के gx है, अलग अलग वैल्यू ऑफ x के लिए। तो यहाँ पे मेरा इंटरवल क्या होना चाहिए? एक तो 0 से लेके 1 और एक 1 से ज्यादा, है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, 0 से 1 और 1 से ज्यादा, एक तो यहाँ पे ब्रेक होगा। तो यहाँ पे gx नेगेटिव, नेगेटिव में दो इंटरवल ब्रेक होगी, 0 से 1, 1 से ज्यादा। gx नेगेटिव कहाँ पे? यहाँ पे। gx नेगेटिव कहाँ पे? यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट भी दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं। मान लो कौन सा कलर ले लेता है? मान लो ऑरेंज ले। gx पॉजिटिव। तो gx पॉजिटिव कहाँ पे? इस ग्राफ में। Yes. यहाँ पे gx कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। Yes, sir. और यहाँ इस ग्रेटर देन 0 के लिए x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0, है ना? x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। क्या है Less बस? than. अब इक्वेलिटी कहाँ पे भी लगा दो, क्योंकि लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 दोनों में gx तो 0 ही, इक्वेलिटी यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। 1 में भी अगर आपको लगाना है तो देख लेना कहाँ पे लगाना है, वो तो डिपेंड करेगा कौन सा फंक्शन आ रहा है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. तो Yes, बेसिकली sir. मेरे को अपने फंक्शन को 3 हिस्सों में तोड़ना है। मेरे जो गॉफ को मुझे 3 हिस्सों में तोड़ना है, लेस देन 0, 0 से 1 के बीच में, और ग्रेटर देन 1। लेस देन 0, 0 से 1 के बीच में, और ग्रेटर देन 1। अब यही काम मैं करूंगा अपने फॉक को, जो कि था मेरा 1 माइनस gx और नीचे वाला gx का स्क्वायर, ये 3 हिस्सों में टूटेगा। जो ये वाला है इसके लिए 2 हिस्से हैं, और नीचे वाले के लिए 2 हिस्से हैं, है ना? क्लियर है? यहाँ पे क्या था? 2 हिस्से, 0 से 1 के बीच में और ग्रेटर देन 1। और ये वाला कब टूटेगा? लेस देन 0। ये समझ में आ गया था? Yes, sir. Yes, अब sir. बस वैल्यू पुट अप करनी है। तो मेरे पास 3 ब्रेकेज आ रहे हैं। पहला x, चलो एक ही करके लिखो, जहां पे भी लिखना लिखो। x लेस देन 0, दूसरा ब्रेकेज 0 से 1 के बीच में, और तीसरा ब्रेकेज ग्रेटर देन 1, है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है? ये 3 हिस्से टूटेंगे, फाइनल 3 हिस्से टूटेंगे। अब एक एक करके करते हैं। जब x लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब ये वाला, Yes, sir. लेस Yes, देन sir. 0 के लिए फंक्शन क्या? gx का होल स्क्वायर। अब gx कौन सा रखोगे? यहां से देखो gx कौन सा रखेंगे लेस देन 0 के लिए? ऊपर वाला कि नीचे वाला? लेस देन 0 के लिए x की वैल्यू लेस देन 0 है तो कौन सा आएगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला. तो gx की वैल्यू क्या है? माइनस x, है ना? तो gx की Yes, जगह sir. क्या रख Yes, सकते? माइनस x। क्लियर? Yes, sir. ध्यान से देखो, लेस देन, देखो x लेस देन 0 के लिए gx ये था, और लेस देन 0 के लिए gx की वैल्यू माइनस x। आगे पढ़ते हैं। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 मतलब ये रहा, उसके लिए कौन सा फॉक की वैल्यू क्या है? 1 माइनस gx, 1 माइनस gx, जी. है ना? अब gx कौन सा रखेंगे?
0 से 1 के लिए gx कौन सा है? यही ऊपर वाला है, वाला। यस सर। Yes. ऊपर वाला। वापस यहाँ पे gx की जगह क्या आ जाएगा? -x। -x। आगे बात समझ में? यहाँ पे चलो इसको भी 2 स्टेप में लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेस देन 0 के लिए मैंने क्या लिखा है? तो gx का होल स्क्वायर है ना, और gx की जगह क्या आ जाएगा? -x। -x। Mine. अब लास्ट वाला ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में बताओ क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 1 में gx कौन सा आ रहा है? 1 - gx अगेन। Yes, sir. यस सर। लेकिन x ग्रेटर देन 1 के लिए gx कौन सा है? ये वाला। 1 sec. 1 - x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? gx की जगह 1 - x। क्लियर है? यस सर। तो मेरा फाइनल आंसर Yes, में लिख sir. देता हूँ। फाइनल आंसर यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, फॉक। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 1 + x, और वहां से आ जाएगा -x। x। ये कब होगा? x लेस देन 0। ये कब होगा? जब 0 से 1 के बीच में। और ये कब होगा? ग्रेटर देन 1। क्लियर है? Yes, sir. आगे समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब आप गॉस करो। गॉस के लिए ट्राई करो सब लोग को एक बार, फिर अपन आंसर मैच करेंगे। आराम से ट्राई करो गॉस। देखो ये टॉपिक धीरे धीरे ही एकदम जमेगा। आप घर जाके 2-3 बार इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे ना, तो फिर एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। इसलिए घबराना मत, थोड़ा हिम्मत रखना। कोई भी चीज पहली बार में ऐसा नहीं है कि समझ में आ जाए। जब कोई चीज थोड़ी सी टफ रहती है तो वो धीरे धीरे समझ में आती है प्रैक्टिस के साथ। तो अभी आप प्रैक्टिस करो, 4-5 क्वेश्चन और करोगे, इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे। आराम से ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, लेकिन ट्राई करो गॉस निकालने का, फिर मैं सिखाऊंगा आपको। सर हाँ सर x और 1 - x² आ रही है वैल्यू। ठीक है, देखते हैं।
बाकी लोगों ने ट्राई किया है? सर कर रहे हैं। करो। हाँ हाँ हाँ, चलो करें सॉल्व। हेलो, Yes, यस sir. सर। चलो करते हैं। तो अपन को निकालना था गॉफ, मतलब गॉफ ही निकालना था ना। Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। जी के अंदर आप एफ रखोगे, तो जी के अंदर एफ रखना है, तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा। एक तो यहाँ एफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ बोल देंगे एफ एक्स लेस देन 1, यहाँ बोल देंगे एफ एक्स ग्रेटर देन Greater इक्वल than टू। is equal to. सही बनाया है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मुझे तो एक्स पता होना चाहिए था, एक्स पता होगा तो ही मेरा काम होगा। तो एक्स पता करने के लिए एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। एफ एक्स का क्या कर देते, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कहां पे ब्रेक हो रहा है एफ एक्स का ग्राफ, जीरो पे है ना। यस सर। लेस देन Yes, जीरो के sir. लिए, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए 1 माइनस एक्स है, तो एक्स को जीरो रखने पे वाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। Yes, Yes, sir. एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, एक्स को जीरो रखने पे वाई 1 आ रहा है, एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर और देखो आगे, एक्स को -1 रखने पे 2 आ रहा है, 2. तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा ग्राफ, Yes, sir. तो ये है ना। Yes, sir. और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और एक्स स्क्वायर ऐसा।
सही बनाया? बोलो बच्चों। yes sir, ग्रेटर देन जीरो y इक्वल टू x, यही ग्राफ होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यही ग्राफ होता है पैराबोला। तो ग्रेटर देन जीरो Yes. के लिए पैराबोला, लेस देन जीरो के लिए ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये ग्राफ हो गया आपका fx का, ये ग्राफ हो गया आपका fx का। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? yes sir, अब ध्यान समझना, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ है ना? Yes, sir. मुझे क्या बोला गया है कि कहां पे 1 से बड़ा होगा, कहां पे 1 से छोटा होगा, ये चेक करना है। तो 1 पे अपन लाइन बना देते हैं। क्लियर हुआ? ये 1 है, तो ग्रेटर देन 1, सबसे पहले ग्रेटर देन 1 देखता हूं। चलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको ब्लू कलर से शेयर कर देता हूं। तो 1 से ज्यादा fx कहां कहां पे आ रहा है? यहाँ पे fx 1 से ज्यादा है, yes sir, और यहाँ पे भी fx 1 से ज्यादा है। दिख रहा है सबको? yes sir, आया ना बच्चों? अब ये किस Yes, x पे sir. ब्रेक हो रहा है? Yes, sir. ये जो इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग x कौन कौन सा, ध्यान से देखो। अच्छा, ये कितना होगा? जब ये बेसिकली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब आ रही है? x इक्वल टू 1 पे 1 आएगा। yes sir, तो देखो यहाँ पे ये जो मैंने क्रॉस ग्राफ किया है, ये ग्राफ जो है कहां कहां पे ब्रेक हो रहा है? देखो देख, तो 0 पे ब्रेक हो रहा है और 1 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। Yes, sir. ये जो ग्राफ मैंने क्रॉस क्रॉस किया है, एक तो देखो ये 0 के पहले ये वाला ग्राफ है और 1 के उधर ये वाला ग्राफ है। देखो 0 के पहले और 1 के उधर, तो यहाँ पे बताओ x की कौन कौन सी कंडीशन आएगी? इस वाले पोर्शन के लिए ग्रेटर देन 1 के लिए x की क्या क्या कंडीशन आएगी? 1, 4. मतलब x ग्रेटर देन लेस देन, मतलब क्या क्या इंटरवल आएगी यहाँ पे? Sir, is equal to greater than 1. एक तो 1 से ज्यादा, और 1 के बराबर. एक तो 1 से ज्यादा, और ये वाला हिस्सा कहाँ पे? ये वाला हिस्सा x, इस वाले हिस्से में x की कंडीशन क्या है? देखो ना ध्यान से, less than 1, ये जो ग्राफ है यहाँ पे x की कंडीशन क्या, लेस देन 0 है कि नहीं है? yes sir, yes sir, दिख रहा है? ये जो ग्राफ मैंने बनाया, इस ग्राफ के लिए x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है? हाँ है ना? yes sir, अरे ये देखो, पहले सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मैंने ब्लू कलर से क्रॉस कर दिया। अब ये जो भी ब्लू कलर से क्रॉस किया है, इसके करस्पॉन्डिंग x देखना है। तो इस वाले ब्लू के लिए x कौन सा है? 1 से ज्यादा। इस वाले ब्लू के लिए x कौन सा है? 0 से कम, है ना? तो दो तरह के Yes, x है, एक 1 से ज्यादा और एक x में कंडीशन क्या है? 0 से कम। ये समझ में आया कि नहीं आया? yes sir, Yes, sir. अब दूसरा हिस्सा क्या बोला है? fx लेस देन 1। दूसरा हिस्सा क्या बोला है? बताओ। fx लेस देन 1, तो लेस देन 1 कौन सा ग्राफ है? ये वाला, है ना? fx की वैल्यू लेस देन 1 ये वाला ग्राफ में, है ना? बोलो बच्चों। yes sir, फंक्शन लेस देन 1 ये वाला ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के लिए x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 to 1, 0 1. इस ग्राफ के लिए fx कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 to 1। आई बात समझ में? yes sir, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे को गॉफ को 3 इंटरवल में तोड़ना है, इसमें, इसमें और इसमें। 0 से कम, 0 से 1 के बीच में और 1 से ज्यादा। तो गॉफ जो होगा वो 3 इंटरवल में टूटेगा। एक लेस देन इक्वल टू 0, एक 0 से 1 के बीच में, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। आई बात 1. समझ में? yes sir, ठीक है। अब देखो एक एक करके करते हैं। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कौन सा है? 1 माइनस fx, है ना? yes sir, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए गॉफ की वैल्यू क्या आ रही है? 1 माइनस fx आ रही है। तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या लिख दोगे? 1 माइनस fx। सही है। 0 से 1 Yes, के sir. बीच में क्या आ रहा है? माइनस fx। yes sir, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है? 1 माइनस fx, है ना? बोलो। yes sir, क्लियर? अब बस fx की वैल्यू पुट करनी है। अब आप बताओ मुझे fx की वैल्यू क्या क्या होगी? जब x लेस देन 0 है तो fx कौन सा है? 1 जब minus, x
तो एफ एक्स कौन सा 1 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स की जगह 1 माइनस एक्स। यही बात समझ में? यस सर। एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ? जब एक्स 0 से 1 के बीच में तब एफ एक्स कौन सा होगा? अगेन 1 माइनस एक्स। यस सर। वापस एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? माइनस पहले से था, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 0 से 1 के लिए एफ एक्स क्या है वापस से? 1 माइनस एक्स। 1 minus ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो एफ एक्स कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर। Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। एकदम प्रॉपर्ली कलर कर करके बताया आपको, हाँ है ना? यस सर। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा गॉफ। जब x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए गॉफ क्या बना? ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x 0 से 1 के बीच में क्या बनेगा? x minus 1 माइनस 1। और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या बनेगा? x minus 1 minus x square. ये आपका फाइनल आंसर है। यस सर। क्लियर हुआ? Yes sir. ये गॉफ का क्वेश्चन करा दिया, फॉक का क्वेश्चन करा दिया। दोनों घर जाके एक बार वापस से री अटेम्प्ट करना, आ जाएगा समझ में। क्लियर है सबको? Yes sir. उससे बिना देखे ट्राई करना, फिर वापस से आंसर को मैच करना, तो समझ में आ जाएगा। इनके सॉल्यूशन को मत देखना, इनका सॉल्यूशन बहुत लेंदी है। देखो ये 4 पेज का सॉल्यूशन है, लेकिन ये मैंने जो मेथड बताई, क्या ये आपको अच्छी लगी? यस सर। Yes sir. इसमें गलती नहीं होगी आपकी, है ना? भरोसा रखना। अब देखो ये लेटेस्ट एक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, जेई 2024, इसी साल आया हुआ था, जनवरी अटेम्प्ट। बोला है, सुनना ध्यान से। एफ एक्स दिया, जी एक्स दिया, किसकी पूछी? डोमेन फॉक की। Fork की. अभी मैंने आपको सिखाया था, फॉक की डोमेन अगर पूछ रहे हैं तो किन 2 बातों का ध्यान रखना है? पहली बात, फॉक की डोमेन में क्या क्या चीजें होगी? किसकी डोमेन के बराबर होगी फॉक की डोमेन? G. जी ऑफ एक्स। सब अंदर जी आ रहा है, तो डोमेन ऑफ जी एक्स, एक तो डोमेन ऑफ जी एक्स के बराबर होनी चाहिए डोमेन ऑफ जी एक्स, और दूसरा क्या कंसीडर करना है? ये जो जी आएगा वो एफ के अंदर जाना चाहिए। यस सर। Yes sir. तो दूसरा क्या लिखोगे? जी एक्स शुड बी द, बोलो, शुड बी Part of fx. Should be Part the of it. part of fx. वही छोटी छोटी चीजें जो बेसिक धीरे धीरे कर करके आपका आंसर सही लेके आएगी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, जी एक्स की डोमेन बताओ। जी एक्स ये रहा, इसकी डोमेन बताओ। फिर गिवन भी है, ऑल रियल नंबर एक्स से -5/2 है ना? यस सर। सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5/2। सही है। यस सर। अब बोला गया सेकंड पार्ट, gx should be the part of the domain of fx, part of domain of fx। अब fx की डोमेन क्या है? r-1/2। Yes sir. ऑल रियल नंबर एक्स से -1/2, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? जो gx होगा वो -1/2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, लेकिन -1/2 नहीं होना चाहिए, है ना? यस सर। तो Yes यहाँ से भी जो x आएगा वो मुझे हटाने पड़ेंगे। एक तो x के हटाना, -5/2 हटाना है। यहाँ पे मुझे ये देखना है कि किन x के लिए gx की वैल्यू -1/2 होगी, मतलब gx -1/2 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि f की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर x से -1/2, तो g इसके डोमेन का पार्ट होना चाहिए, मतलब gx शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2, है ना? यस सर। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक मिनट, पेज ऐड कर देता हूँ एक और। यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। gx शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2। अब gx क्या था? क्या कंडीशन है? gx शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2। gx आपका है mod x + 1 अपॉन 2x + 5 शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2। क्लियर है? यस ठीक है, सर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 mod x + 2 शुड नॉट बी इक्वल टू
माइनस का 2x माइनस का 5 ये उधर चला जाएगा, तो 2x प्लस 2 mod x should not be equal to माइनस का 7। यहां से देख लेते हैं क्या x की किसी वैल्यू पे -7 आएगा क्या। अगर x की किसी वैल्यू पे -7 आएगा तो वो हटाना पड़ेगी मेरे को, हाँ है ना, यस क्योंकि मुझे सर, -7 नहीं चाहिए, मुझे -7 नहीं चाहिए। मान लो अगर x इक्वल 2 रखने में -7 आएगा तो मुझे फाइनल आंसर में देखो एक तो ऑलरेडी, एक तो क्या आ रहा है आपका ऑल रियल नंबर x से -5/2, ये तो ऑलरेडी आ रहा है ना। अब मुझे वो भी मुझे वो x भी हटाने पड़ेंगे जहां पे अगर यहाँ पे रखो ताकि -7 आए। अगर ऐसी कोई x की वैल्यू होगी जिससे रखने में -7 तो वो भी मुझे हटाने पड़ेंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ ऐसी कोई वैल्यू है कि नहीं है। अब यहाँ पे मॉड x आ रहा है तो पहले मॉड को डिफाइन कर लेता। अगर मान लो x पॉजिटिव मानते हैं, अगर x को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा ये 4x नॉट इक्वल टू -7, so x नॉट इक्वल टू -7/4। तो x पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ रहा है तो ये तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। यस पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव आ रहा है, और अगर x नेगेटिव रखूंगा तो 2x - 2x क्या जाएगा 0, 0 नॉट इक्वल टू -7, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिससे -7 आए, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिससे -7 आए। समझ में आ रहा है, चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, x की किसी भी वैल्यू के लिए -7 नहीं आएगा। तो आपका आंसर फाइनल आंसर में क्या आएगा 5। ठीक है, तो आपका दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ क्या आएगा आंसर, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा ये। देखो मेरे को बस कंडीशन कौन सी हटानी थी कि gx -1/2 ना हो, तो gx -1/2 हो ही नहीं रहा है। x की किसी भी वैल्यू के लिए gx -1/2 नहीं हो रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो आंसर क्या आएगा ऊपर वाले ही। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, मतलब आप यहाँ पे x को कुछ भी रख सकते हो, कहने का मतलब x को आप कुछ भी रखो, gx कभी भी -1/2 नहीं हो रहा है, हाँ है ना, आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पे आप बताओ Yes, x ऐसी कोई वैल्यू है क्या x की जिससे -7 आ रहा हो, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x की जिससे -7 आए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा x बिलोंग्स सॉरी रियल नंबर। यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 अलाउड है क्योंकि x नॉट इक्वल टू -7, सॉरी क्या हो गया, और यहाँ पे भी लेस देन 0 के लिए कंडीशन क्या है 0 नॉट इक्वल टू, मुझे ऑलवेज ट्रू है, ये भी ऑलवेज ट्रू, ये भी ऑलवेज ट्रू, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा रियल। आप कुछ भी वैल्यू रखो -7 नहीं आएगी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लोगे आंसर क्या आ जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा टफ है लेकिन एक बार और ट्राई करना घर पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या पूछा गया है, रेंज ऑफ फॉग। अब आप बना सकते हो कि नहीं, पहले फॉग फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। यस सर, फिर देखना पड़ेगा कहां से कहां तक इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, हो जाएगा आसानी से अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करना, जैसा अभी सिखाया था मैंने। फॉग को डिफाइन करना, फिर देखना फॉग की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। क्लियर है, इसका आंसर आई थिंक थर्ड ऑप्शन आएगा, एक बार चेक कर लेना। जैसा अभी मैंने आपको सिखाया था फॉग, वैसा आप फॉग बना लेना, फिर आपको अपना दिख जाएगा कि फॉग की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। आई बात समझ में। Yes, sir. ये भी यस क्वेश्चन आया था, ये भी आसान है। ठीक है, तो ये बच्चों आज का कंपोजिट फंक्शन था, आज का पूरा लेक्चर इसी पे डिवोटेड था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें आसान है जो मैंने छोड़ दिया आपके लिए, बाकी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने जो कराए आज आपको उनकी वापस से रीअटेम्प्ट करना, और रीअटेम्प्ट करने के बाद जो जेई के क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए छोड़ा है वो आप एक बार देखना उससे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है, यस सर, ठीक है। थोड़ा सा आज का टॉपिक अच्छा था, एक बार प्लीज इसको रीट्राई करना। अगली जो क्लास होगी Yes, sir. उसमें आपको टेस्ट का रिवीजन कराया जाएगा, तो उसमें जेई के पीवाई को सॉल्व करवाएंगे। क्लियर है, आप लोग भी अपने एंड पे प्लीज फंक्शन और आईटीएफ को अच्छे से पढ़ लो। इस बार टेस्ट में कोशिश करना, देखो पेपर चाहे कैसा भी हो, चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो या फिर कैसा भी पेपर है, इजी हो टफ हो कुछ भी हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। जितना आपको आता है उतना आप करके आओ, लेकिन प्रॉपर्ली करके आओ। क्लियर है ना, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, फिर वापस से रीअटेम्प्ट करके देखना अगर हो जाए तो। लेकिन सबसे पहले वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना जो आपको लग रहा है कि आसान है, उसमें बिना सिली मिस्टेक किए उनको पहले सॉल्व कर लेना, फिर वो क्वेश्चन ट्राई करना जो थोड़े से आपको लग रहे हैं टफ है। क्लियर ओके है, सर, ठीक है, आज Yes, इतना ही sir. रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना।
Yes, sir. हाँ बोलो